नमस्कार साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के बैठक पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आप तक अभी तक ये सूचना पहुंच गई होगी। अगर आपके लिए पास ये सारी सूचना पहुंच गई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वर्दी नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, जिन साथियों को अभी तक पता नहीं है कि बैठक में क्या हुआ है, क्या क्या डिसाइड हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत वर्दी है। और साथ ही एक और, अब चूँकि आपको पता है कि जब भर्ती की में सरगर्मी आ गई है रिजल्ट में, तो अब इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यकीन कीजिए, यहाँ से ना आपका खेल बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी नहीं पता है। हर साल वैकेंसी में कम से कम 200 से 300 लोग, सिर्फ इसके वजह से 200 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी 150-200 आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। आप सबको पता है लेकिन फिर भी वो गलतियां होती हैं। इसलिए एक बार इसको देख के समझ लेना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कब की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इसका भी सेशन इसी में आगे अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, और इन सबको तैयार करके पहले से रख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको गाइड कर देना। आप सबकी काफ़ी सारी क्वायरीज भी आ रही थी, तो मैं इसको भी गाइड कर दूंगा। और साथ ही अब जब यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं तो क्या क्या निकल के आई हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ऑफिशियली तो आपको पता है, अगर ऑफिशियली कोई खबर होती तो आपके वेबसाइट पे होता, लेकिन अनऑफिशियली जो बातें आई हैं, जिसके लिए आप सबके लिए मैंने जो प्रयास किया है, जो खबर निकल के आई है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। हालांकि कुछ साथी मुझसे पहले हो सकता है आप तक ये खबर पहुँचा चुके हों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा, जैसे कि परसों आपको जो बैठक हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं वन बाई वन कि क्या क्या मीटिंग का एजेंडा रहा है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और फिर दूसरे चरण में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेंगे। जिनको पता है वो नहीं देखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब ये सीरियस चीज़ों पे बात करने से पहले एक लाइटर नोट बताते हैं। आज मैंने यूट्यूब पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की कटअप का वीडियो देखा। टाइम ले रहा हूँ ना, लेकिन सुन लो, आप सब भी सुन लो। कटअप का वीडियो देखा, उसमें आपको पता है इंटरेस्टिंग क्या है, उस वीडियो पे 1000 व्यू हुए हैं, 1000 से 1100 व्यू हुए। और उस कटअप के वीडियो को बनाया किसने है पता है? एक 14-15 साल के बच्चे ने कटअप एनालाइज किया है। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये हो गया है कि ग्रेजुएशन लेवल की जॉब, हाई कोर्ट की जॉब के लिए जो हमारे साथी हैं, वो 14-15 साल के बच्चे से कटअप देख रहे हैं। अरे यार बस करो, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप सब है ना? तो इतना फ्रस्ट्रेट ना हो और मतलब थोड़ा सा एथेंटिकेशन पे ध्यान दें। चलिए अब आते हैं वन बाई वन करके मीटिंग में क्या हुआ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, काफ़ी सारे साथी तो पुराने हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसके बाद आगे की वैकेंसीज भी हम आपके साथ करेंगे। और हमने ऑलरेडी ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए भी वीडियो बना लिया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे साथियों ने उसको देख के समझ भी लिया है जिसकी वैकेंसी आ रही है। चलिए अब आते हैं परसों जो मीटिंग हुई है उसकी बात करते हैं। आपका बहुत टाइम ले लिया ना शुरू में ही। परसों जो आई है, जो मीटिंग हुआ है, उसमें ये हुआ है कि रिजल्ट को लेकर के देरी नहीं की जाएगी। हाँ, ये जो याचिका पड़ी है, जो रिट पड़ी है, जिसको टाइपिंग को लेकर के, जो इशू को लेकर के 16 लोगों की जो टीम याचिका बन के गई है, याचिकाकर्ता लोग गए हैं रिट की, 15 फरवरी को उसकी शायद सुनवाई है। आई एम नॉट बी श्योर, बट ऑफिशियली नहीं, बट अनऑफिशियली 15 फरवरी को सुनवाई है। और इस सुनवाई के बाद अगर रिट एक्सेप्ट हो जाती है तब का पता नहीं, लेकिन अगर वो रिट वहाँ से खारिज होती है तो रिजल्ट आपके तुरंत दिए जाएंगे। यही मीटिंग में फैसला हुआ है कि लेट्स सी मतलब 15 फरवरी को क्या होना है, और उसके बाद से आपकी रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब इस फरवरी में ही जो आप सबके जो आकलन चल रहे थे कि एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आएंगे ऐसा कुछ, तो ये नहीं हो रहा है। अभी जो मीटिंग बैठी है, अब सबसे बड़ी बात कि इस कोविड पीरियड में भी इस चीज़ को लेकर के मीटिंग बैठी है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप देख रहे हैं यूपीएसआई के केस की लिस्टिंग हो रही है, हियरिंग नहीं हो पा रही है, सिर्फ कोविड की वजह से। तो उसके बीच में अगर इसको लेकर के रिक्रूटमेंट बैठी है, तो ये इसका मतलब है कि अप्रोच जो है पॉजिटिव है और रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। तो ये जो मीटिंग हुई है उसमें यही फैसला हुआ है कि 15 फरवरी को बस ये रिट देख लिया जाए और उसके बाद से रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। ये बैठक में फैसला हुआ है, तो जल्दी ही आप सबके रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, ये आप सबके लिए एक अच्छी खबर होगी। चलिए, अब ये तो हो गई बात। अब यहाँ से आते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आप सबको इतना तो पता है कि 10th का सर्टिफिकेट, हाँ, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये तो सबको पता है। अब इसके बाद जो नहीं पता है ना, वो समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले तो आप आज ही से अपना सब कुछ संकलन करके रख लीजिए। हाई स्कूल के मार्कशीट, सर्टिफिकेट के जीरक्स, 2 जीरक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके रख लीजिए। सबके जितने भी मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, उनके 2-2 कॉपी जीरक्स करके और सेल्फ अटेस्ट करके रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद आता है डिग्री, डिप्लोमा, ये जितनी भी है ना, आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है या CCC किया है, O लेवल सर्टिफिकेट है, ये जो है इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप में से बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि ये वैलिड होगा कि नहीं। नोटिफिकेशन के पहले का होना चाहिए, ये मैं यहीं क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद का होगा तो आपके कुछ, हाँ, उसके कुछ तरीके हैं, आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर वो पहले के, अभी के हैं, बाद के हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
ठीक है, ये एक चीज़ ख्याल रखिए। और जो भी है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो कि मतलब जिसकी मान्यता हो। किसी भी प्राइवेट से डिप्लोमा, किसी भी प्राइवेट से आपने ट्रिपल-सी कर लिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको आप समझ लीजिए। और जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ना डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है, तो वो अपना डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सबका जीरेक्स करके एक एक कॉपी रखेंगे। एनओसी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, इन्हीं सब चीज़ों में ना, क्योंकि आपको लगता है कि बाद में कर लेंगे, होता नहीं है और आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को छांट दिया जाता है, इसलिए टाइम से पहले आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो और फिर बाद में आपके साथ ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि आप सब अगर हमसे जुड़े हैं तो हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 1 मिनट, जरूरी चीज़, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ यूपी वालों के लिए तो बनता है, के लिए चाहिए, बाकी लोगों के लिए नहीं चाहिए। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सामान्य निवास प्रमाण पत्र में फ़र्क होता है। आप जो देखते हैं ना साइबर कैफे से जो बनता है जनसेवा केंद्र से, वो डोमिसाइल नहीं होता है, वो सामान्य निवास प्रमाण पत्र होता है। और डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये कैसे बनता है? लेखपाल के थ्रू एसडीएम के पास से एक पेपर बनता है, उस पर मुहर दस्तखत होता है एसडीएम का, हार्ड कॉपी मिलता है आपको, वो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको अपनी तहसील से जाकर के बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा का मत रखिएगा। हालांकि ये कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, अगर 6 महीने पहले का है तो ठीक है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर में बनवा लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं करवा पा रहे हैं वो भी, तो एक एफिडेविट उसके साथ रखिए कि आप किस कारण से नहीं बनवा पाए। नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट होता है हाईकोर्ट का जो बेंच होता है। तो ये चीज़ हो गई आपके लिए। एनओसी मैंने बता दिया। और पैन कार्ड आईडी प्रूफ में लेकर के मत आइएगा, घर भेज देंगे आपको। पैन कार्ड लेकर मत आइएगा, उसकी कोई वैलिडिटी वहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको लाना पड़ेगा या तो आधार कार्ड, या फिर निर्वाचन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 ही चीज़ें आपकी मान्य होती हैं। लिखने के लिए उसमें लिखा नहीं रहता, लेकिन इन 3 पैन कार्ड को नहीं माना जाता है वहाँ पर। तो आप लोग, कई सारे साथी ऐसा गलती करते हैं और फिर वहाँ आप परेशान होते हैं, ठीक है। एसआई वाला नहीं होता है इसमें कि आपको फिर दोबारा बुला लिया जाएगा, इसमें नहीं बुलाया जाता है। एक बार छट गए तो फिर घूमते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। तो इसलिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने जितने भी बताए हैं उन सब को कंपाइल करके, जीरेक्स करके उसका स्टेटस कर लीजिए। और अगर कोई विशेष इंक्वायरी होगी तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे, और अगर वहाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे, अब मैंने देना शुरू कर दिया, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, और कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान होगी। उम्मीद कीजिए कि बस ये 15 फरवरी वाला जो रिट है, जहाँ तक मैं अभी क्या बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक्सेप्ट होने के चांसेस कम हैं, पर फिर भी लेट्स देखते हैं। इसमें मैं बोलूँगा तो किसी एक पक्ष के लिए ख़राब हो जाऊँगा, एक पक्ष के लिए अच्छा हो जाऊँगा, और ये मैं करता नहीं। तो देखते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी हैं और मीटिंग भी फाइनल हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और तैयार हो जाइए। बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। चलिए, और कोविड में आपको अपने आप की सुरक्षा करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे, और बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। फैमिली बढ़ाते रहिए, अच्छा भी लग रहा है। अब मिलते हैं फिर अगली अपडेट में, तब तक के लिए प्रणाम।